यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को बैन करने को लेकर अब सियासत काफ़ी तेज हो गई है। देखा जाए तो इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है उन कंपनियों के खिलाफ जो हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को बेचती है। हालांकि इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है कि सरकार एक धर्म विशेष के खिलाफ साजिश रच रही है। लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, और देखा जाए तो ये धंधा नया नहीं है, सालों से चला आ रहा है। लेकिन अब माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड जो उत्पाद हैं उनकी बिक्री पूरी तरीके से बंद होने वाली है। लेकिन आम लोग इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं ये जानने के लिए इस वक्त मैं लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद हूँ और तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आपने खबर सुनी होगी कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड जो उत्पाद हैं उनकी बिक्री नहीं होगी। इसको लेकर मुकदमा भी कराया गया है, लेकिन इस पर सियासत हो गई, अब शुरू हो गई है। इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? ये हलाल शब्द तो बहुत पहले से चल रहा है। ये कंपनी एक वर्ग विशेष के लोगों ने बना रखी है। वो उस पर अपना ISI जैसे अपना मार्क लगाती है वैसे मार्क लगा करके वो बेच रहे थे और उसका पैसा यहाँ नहीं विदेशों में जा कर के आतंकवादी उसमें फंडिंग हो रहा था। इसलिए इस पे ये जांच बैठाई गई है सरकार की तरफ से। काफ़ी दिन से धंधा चल रहा था, काफ़ी उन लोगों ने वो किया और ये कुछ स्टेटों में तो बता रहे हैं कि वो बाकायदा अपने उसमें समुदाय में कह रखे थे कि अगर जिसमें हलाल की मोहर ना हो तो आप सामान मत खरीदिए। तो ऐसा कुछ नहीं, दरअसल वो एक प्रोपेगेंडा सिर्फ वो एक वर्ग विशेष द्वारा फैलाया गया था और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे हलाल हलाला ये सब भी शब्द उसी वर्ग से निकले हुए हैं जो कि एक लोगों को दिग्भ्रमित और एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए ये लोग बना रखे हैं। इसलिए इस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये शब्द तो बिल्कुल ही सुनने योग्य नहीं है जो कि डाला जाए इस पे। सर, आम नागरिक होने के नाते मैं यही अभी तक जितनी हमारी एज है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं एक नॉर्मल जनता होने के नाते जो मेरा अनुभव है, विवेक है, तब तक देश के हानि हुआ है। अगर विपक्ष में है, अगर कांग्रेस सत्ता में रहती है, यही पार्टी क्या करती है, दंगा कराती है, पूरा प्रयास करती है। जितनी भी जांच कराई है सब इन्हीं के बंदे निकलते हैं। बदनाम कौन होता? देश के मुसलमान भाई बदनाम होते हैं। हलाल जो है प्राइवेट संस्था वाले जारी कर रहे हैं, जबकि इसको रजिस्टर्ड सरकार से होनी चाहिए। ये चीज़ नहीं हो रही है और उसमें ये लोग विदेशी फंडिंग करते हैं। उस हलाल जो मार्का होगा वही मुस्लिम खरीदेंगे, हिंदू लोग नहीं खरीदेंगे, ऐसा प्रचार किया जा रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एक है, कोई अलग नहीं है। तो ये चीज़ को बैन कर देना चाहिए। बैन हो गया है, जांच चल रही है। तो आपका मानना है कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो कदम बिल्कुल सही है। कि हलाल लिख कर अगर आती है कोई चीज़ तो मुझे भी ये थोड़ी हास्यास्पद जरूर लगता है कि ये क्या बिजनेस का एक स्टैंड है। ये इस तरीके से ये ट्रेडिंग या इस तरीके की है क्या मार्केटिंग करके इस तरीके से ये क्या दर्शा रहे हैं। ऐसे नामों का चलन होना ही नहीं चाहिए मेरी समझ से। हलाल है या कुछ इस तरीके के आपत्तिजनक चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे भावना कहीं ना कहीं आहत होती है। मैं जो सुना हूँ कि ये गुजरात से लॉन्च की है कंपनी हलाल, ठीक है, वहीं से मार्क लगा है। लेकिन कंपनी नाम वही कंपनी हलाल करके मार्का लगा करके माल अपना बेच रही थी। तो लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या अभी तक ये फंड दे रहे थे ये लोग जो है सरकार को कि हमारा जो है काम बढ़ने दिया जाए? अब वो फंड देना बंद कर दिया, इसलिए आकर के जब सरकार जाने का टाइम हुआ 2024 में, अब उस पर जांच करवा दो, बैन करवा दो। 9.5 साल में क्यों नहीं बंद हुई है? अगर सरकार इतनी सामर्थ्य थी तो उसको बंद करवा देना चाहिए 9.5 साल पहले। क्या वो फंड ले रही थी क्या हलाल से? हलाल शब्द को जब हम संदर्भित दृष्टिकोण से जब व्याख्या के परिधि में लाते हैं तो मुझे लगता है कि हलाल शब्द का एक धार्मिक रूप दिया गया। आज जो धार्मिक रूप दे करके उसे कुर्बानी से समायोजित कर लिया गया। हम लोग हलाल शब्द का यही तक सीमित व्याख्या सुने और देखे भी। अब रह गया सवाल कि हलाल के नाम पर एक कंपनी बना लेना
उसकी सहायक सैकड़ों कंपनी का निर्माण कर देना, उसको गलत रूप दे देना, भारत के विधा को चुनौती दे देना, भारत के विधा को ब्लैकमेलिंग कर लेना, ये हमको अजीबो गरीब बात लग रही है। और जबकि सवाल ये खड़ा होता है कि हलाल कोई 2023 में नहीं बनी है, ये हलाल पहले से कंपनी काम करती आ रही है। तो 2014 से और 2023 के बीच ये सरकार क्या कर रही थी? ये सरकार ने क्यों नहीं इसके खिलाफ जांच कराया? यहाँ तो सीधे सीधा ये है कि हलाल शब्द को प्रयोग करके उस कंपनी पर बंड लगा करके एक समुदाय के भावना को कुठाराघात करना था। बस इनकी यही बैंडिंग थी, भारतीय जनता पार्टी की यही कार्रवाई थी और इनके लोगों का यही प्रचार प्रसार था। इनिशिएटिव हुआ है, पहल हुआ है, जैसे कोई जागृत हुआ, किसी ने प्रार्थना पत्र दिया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसी संस्थाएं, ये इनको रजिस्ट्रेशन कैसे मिल जाता है? हलाला शब्द ही एक अलग तरीके से सुनने में लगता है और इसके वजह से किन्हीं 4-6 लोगों की वजह से पूरा मुसलमान धर्म को बदनामी झेलना पड़ता है। आप क्या सोचते हैं? हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को बैन करने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये होना चाहिए कि जो हलाल का शब्द का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्या वो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं? अगर गवर्नमेंट संस्था से वो अप्रूव्ड है तो सरकार अभी तक क्या कर रही थी, और अगर अप्रूव्ड नहीं है तो कैसे ये सिंडिकेट चल रहा है? दो बातें हैं। अब ये देखने की बात है, जो स्लाटर हाउस में कट रहे हैं, मीट बन रहे हैं, तो वो हलाल और फटका दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। तो भाई रेत के तो नहीं काटते, हलाल का मतलब है रेत के काटना, तो वो सट से ही काटती हैं मशीनें अपने आप में, तो उसका कैसे हलाल करेंगे? ये निश्चित तौर पर विदेशी कंपनियों द्वारा, विदेश द्वारा आतंकवाद प्रयोजित करने के लिए, भारत में वैमनस्यता फैलाने के लिए, ये देख करके लोग खरीद सकें कि ये मुस्लिम प्रोडक्ट मुस्लिम ही खरीदें, इस बात को ध्यान में रखें कि इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंच रहा था। नहीं, अर्थव्यवस्था को तो कोई नुकसान, जिसको मांस खाना हो तो मांस खाना है, लेकिन जो सामाजिक समरसता उसको दूर करने की कोशिश की गई है, ताकि हलाल वही लोग ले रहे हैं जो मुस्लिम हैं और हलाल मुस्लिम ही खाता है। आप जब स्लाटर हाउस से मांस कट रहे हैं तो हलाल का तो कोई मतलब ही नहीं होता वहाँ पर। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? हलाल सिर्फ मांस नहीं है। एक पिक्चर बनी थी अमिताभ बच्चन, नमक हलाल, तो अब इनको हलाल से दिक्कत हो रही है, क्योंकि हलाल का मतलब होता है देश के लिए और अपने लिए और अपनी जाति के लिए, सबके लिए हलाल प्रोडक्ट करना, मतलब हलाल। नमक हलाल, एक होती नमक हराम, जो नमक हराम अब बनाएंगे तो क्या कहते हैं, मोदी जी की पार्टी नमक हराम बनाएगी दूसरी पिक्चर। तो नमक हराम और नमक हलाल में ये अंतर है। हलाल से इनको क्यों दिक्कत है, आप ये बताइए। एक तरफ मोहम्मद शमी का स्टेडियम बनाने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ मुस्लिम को क्या कहते हैं, विपरीत क्या कहते हैं, हलाल बंद कर रहे हैं। हलाल से दिक्कत क्या है? हलाल के डिफिनेशन इनको मालूम है, सिर्फ झटका और क्या कहते हैं, ज़बा करने को ये समझते हैं हलाल। ये हलाल शब्द ज़्यादातर इसी में समझ में आया कि वो जब हलाल शब्द, भाई गांव, हम लोग गांव कल्चर, हम इतना तो उर्दू पढ़े नहीं, क्योंकि गांव में तो यही कहा गया कि हलाल कर दिया गया। हम तो यही समझेंगे जो जितने से बता रहे हैं, हमने तो यही पढ़ा भाई, हमने गांव में सुना। क्या है, हलाल या हराम? हलाल हॉलोमार्क क्यों लगाया गया? अरे हॉलोमार्क छोड़िए, आपकी कमाई हलाल है या हराम है? नहीं, हलाल नहीं, हमारे कई अर्थ होते हैं, आदमी हो कि तुम मनुष्य हो कि हलाल या हराम? हलाल नहीं, हलाल हमारी कमाई साथ की है, हमारी कमाई साथ की है, हलाल की नहीं है। हलाल की कमाई हमारी साथ की कमाई और हराम कमाई की बात जहाँ रही है, हमारी इज्जत की कमाई, हमारी हलाल कमाई नहीं, मैं हलाल की कमाई नहीं कहता हूँ। मांगने को कोई इज्जत की कमाई होती है? अभी मांगने को कोई इज्जत होती है, कटोरा लेके इज्जत इज्जत होती, किसी घर मांगने नहीं कहता हूँ बाबू, नहीं मांगने। तो देखिए, हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को लेकर ना सिर्फ राजनीतिक पार्टियां आपस में भिड़ती नजर आ रही है, बल्कि जहां पर इस वक्त मैं लोगों की राय ले रहा था, यहाँ भी लोग कहीं ना कहीं तीखी नोकझोंक करते दिख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार का जो कदम है वो सराहनीय कदम है, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एक साजिश है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल प्रोडक्ट को बैन किया गया है। जनता की राय जानने के लिए हम गाज़ियाबाद के प्रताप विहार में पहुंचे हैं, जानते हैं जनता की राय कैसे देखते हैं। सर, हलाल जितने प्रोडक्ट हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बैन किया गया, कैसे देख रहे हैं?
देखिए ऐसा है कि पहली बात तो भारत में हलाल शब्द का मतलब हम किसी विशेष वर्ग से लगाते हैं, लेकिन क्या है कि ये बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम निभाया, योगी जी का बहुत ही अच्छा कदम है, इसको प्रतिबंध लगा दिया गया है और लगाना भी चाहिए, क्योंकि ये जितना जो 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 ये वर्ड है हलाल, ये हमारे हिंदू समाज में इसको कोई मान्यता नहीं दी जाती है। और हम ऐसा सोचते हैं कि जो ये आजकल जो सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, पहली बात तो भारत में ऐसी कोई कंपनी नहीं है, इंडिया में एक कंपनी है शायद हलाल इंडिया नाम है, जो इसको सर्टिफिकेशन देती है। लेकिन अगर हम देखें तो भारत में ऐसी कोई सर्टिफिकेशन का कोई है नहीं, क्योंकि ये जितनी भी इस तरह की सर्टिफिकेशन देते हैं ये बाहर के कंट्रीज़ करते हैं, लाइक जैसे कतर है, मलेशिया है, इस तरह के जो देश हैं जो इस्लामिक कंट्री हैं जो इसको सर्टिफिकेशन देते हैं। ये गलत है और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, उठाना चाहिए, हम साथ में हैं योगी जी के। कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं हलाल प्रोडक्ट को लेकर। सर किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि विदेशी फंडिंग का भी डर है इससे, और हर तरीके खाने पीने की चीज़, बिस्किट वगैरह, दूध, इस पर हलाल शब्द नहीं होना चाहिए। भाई हलाल का हिंदुओं की भावनाओं से कोई मतलब नहीं, और विदेशी फंडिंग पे जो जांच एजेंसियां कार्य कर रही हैं वो अच्छे से लगी हुई हैं, अपना जो सामने आ जाएगा सभी जो कुछ होना है इसके। विदेशी कंपनियां अच्छे से कार्य कर रही हैं, लोगों का कहना है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर लगातार कार्रवाई जारी की जा रही है, छापेमारी भी हो रही है, कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो जो योगी सरकार ने जो कदम उठाया है ये एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा कदम उठाया है, हम इसकी सराहना करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट पे हलाल अब से पहले तो कभी नहीं लिखा गया, ये आज ही ऐसा क्यों लिखा गया? हलाल हमारे हिंदुत्व में गलत शब्द है, बुरा शब्द है। हलाल का मतलब क्या होता है? किसी बकरे को हलाल कर दिया, किसी मुर्गे को हलाल कर दिया, ये हलाल का मतलब क्या होता है? यही हलाल है। हमारे किसी भी प्रोडक्ट पे हलाल नहीं लिखा होना चाहिए, हम भी इसका विरोध करते हैं। जो सरकार ने किया है हम इसका समर्थन भी करते हैं, जो और हम खुल के इसका विरोध करते हैं कि हलाल किसी भी प्रोडक्ट पे नहीं होना चाहिए। कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं। आप भी देख रहे हैं कि सुनने में भी आ रहा होगा, लगातार कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हलाल प्रोडक्ट हैं उनको प्रतिबंध किया है, क्या कहना है? आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, वो एक ऐसे कदम उठा रहे हैं जो हम सब जनता के हित में हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार के हित में, मैं तो कहूँगा पूरे हिंदुस्तान के हित में होना चाहिए। तो योगी जी जो भी अपने कदम उठा रहे हैं, हम योगी जी के कदमों के साथ में चल रहे हैं, हम योगी जी का समर्थन करते हैं। ये जो कदम उठाया हम उसका सब समर्थन। ये तो सरकार को आज नहीं, कम से कम 10 साल पहले कदम उठा देना चाहिए। ये लेट उठाया है लेकिन चलो देर आज जरूर साइड। ये हलाल शब्द हमारा है ही नहीं शब्द, ये तो कोई जैसे नॉन वेज खाने वाला, ये जो मुस्लिम लोग हैं किसी चीज़ को हलाल करते हैं तो पहले कलमा या जो भी इनका पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। अगर हम वो चीज़ खाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पहले कलमा या जो भी पढ़ते होंगे, अपना नाम लेते होंगे, वो करते हैं तो वो खाएंगे। हम सनातनी लोग हैं, हम सनातन में विश्वास रखते हैं, तो हम अपने सात्विक चीज़ों के अंदर ही, हमारे जो गवर्नमेंट ऑलरेडी पहले ही ISI या जो उसकी पहले में जो भी चीज़ आती हैं उसके हम सर्टिफाइड जो होती है वो चीज़ खाना पसंद करते हैं। ये हलाल हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हम इसको बिल्कुल ही रिफ्यूज़ करते हैं शुरू से लेके एंड तक। लगातार जांच चल रही है, ये भी कहा जा रहा है कि देश विरोधी फंडिंग हो रही थी, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कदम है, सही समय पर सही सटीक उठाया कदम है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है इसमें हलाल शब्द जो है बहुत ही बुरी दृष्टि से देखा जाने वाला शब्द है। बिल्कुल सही कदम है।